लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट ये सब सेम है? क्रिमिनल मैटर में उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। एक लॉयर और एक बैरिस्टर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपने भी कभी ना कभी लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट इन सब वर्ड्स को सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? और क्या लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट ये सब सेम है? नहीं। तो आज हम जानते हैं कि इन सभी वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है और इनको कैसे अचीव किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर और बैरिस्टर की। तो लॉयर एक एकेडमिक एक्सपीरियंस वाला पर्सन होता है जिसके पास एक 3 इयर्स या 5 ईयर की लॉ डिग्री होती है। 3 इयर्स लॉ तो आप सभी को पता है कैसे करते हैं। जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद आप लॉ की डिग्री अचीव करते हैं। 5 ईयर लॉ जैसे BA LLB, BCom LLB, BSc LLB। पर ये जो लॉयर होता है ये किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट में। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक लॉ की डिग्री है। ऐसे ही एक बैरिस्टर होता है जिसके पास लॉ की डिग्री इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से जिसने लॉ की डिग्री हासिल करी है उसे हम बैरिस्टर बोलते हैं। एक लॉयर और एक बैरिस्टर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये डिफरेंस है कि इसने अपनी लॉ की डिग्री इंडिया से करी है और इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से कंप्लीट करी है। नेक्स्ट टर्म है एडवोकेट। एक एडवोकेट अपने करियर के शुरुआती दौर में एक लॉयर या एक बैरिस्टर ही होता है। उसके बाद जब वो ऑल इंडिया बार काउंसिल का ऑल इंडिया बार एग्जाम देता है, उसके बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल उसे लाइसेंस देती है कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। जब ये लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद आप क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट टर्म है सीनियर एडवोकेट। एक सीनियर एडवोकेट भी एक एडवोकेट है जिसे एक उपाधि दी जाती है। ये उपाधि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है उस एडवोकेट को जिसे 10 साल या उससे अधिक का एक्सपीरियंस हो। ना ही सिर्फ एक्सपीरियंस बल्कि उसने कितने केसेस लड़े हैं और कितने केसेस में वो जीता है, इससे भी देखा जाता है कि वो सीनियर एडवोकेट बनेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट देश का उच्चतम न्यायालय है, उसका समय ज्यादा बर्बाद ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही केस फाइल कर सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसमें बैठने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 4+1 ईयर एक्सपीरियंस होती है, जिसमें से 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो देश के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर आपने काम किया होना चाहिए। तब आप एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिटीशन फाइल करने के लिए आपको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने की जरूरत है। अब आपने कुछ और टर्म्स सुनी होंगी, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। ये सारी टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं। बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एडवोकेट जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन अ स्टेट, जो स्टेट को किसी भी केस में कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टर्म अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट होता है, सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है इसको, और इसका काम अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करना होता है। अब समझते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर। जब किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तब माना जाता है कि वो सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट क्राइम हुआ है। उस टाइम पर स्टेट एक पार्टी बनती है। जब कोई क्रिमिनल केस होता है तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में। जब कोई सिविल मैटर होता है तब गवर्नमेंट प्लीडर बोला जाता है। दोनों के काम स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, बस सिविल मैटर में उसे गवर्नमेंट प्लीडर कहा जाएगा, वही क्रिमिनल मैटर में उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनका मतलब आज की इस वीडियो से आपने समझा। ऐसी और लॉ से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी।
कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। कानून की जानकारी आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।